तो दोस्तों वन शॉट वीडियो फटाफट जीके क्विक रिवीजन की हम बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, बातें तो होती रहेंगी। आज का पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे गाने की अवधि कितनी है। तो देखिए, राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाते हैं और यदि आपातकालीन समय होता है तो उसको 20 या 22 सेकंड में गाया जाता है, 20 सेकंड। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकुलर ने की थी। और पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। हृदय से पेसमेकर का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, जो कि इस प्रकार है कि ये जो आपका मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो रोंटगन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था और ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रतीत होता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी काला। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम क्या है। राजघाट है। और भारत में पहली रेल कहाँ चली थी। तो मुंबई में चली थी। वर्तमान मुंबई, उस समय मुंबई कहते थे। तो बम्बई से थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। और ये चली थी 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का समय था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल चली थी। और भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था। 1853 में। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो वो थे स्क्वाड्रन लीडर यानी राकेश शर्मा। और 1884 में ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन तो हमने ख़त्म करती हैं। 20 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप है। और पूरे विश्व का 30% क्षेत्रफल को ये घेरे हुए है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर है। वहीं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर की बात नहीं हो रही है यहाँ, केवल सागर की बात हो रही है। तो दक्षिण चीन सागर जो है वो है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो मैक्सिको की खाड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। तो ग्रीनलैंड द्वीप है। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखो, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ गया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को तो लाइक कर ही दो। अरे भाई, एक लाइक करने, अब कैसे आदमी, एक लाइक करने में, एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है भाई, कर दो यार। चलो आगे हम बात करें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो नील नदी है। 6650 किलोमीटर है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और मिस्र को, यानी नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है। मिस्र को, यानी इजिप्ट को कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे गहरी अफवाह नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी अफवाह, मतलब चौड़ी होकर बहने, जो चौड़ी और ज़्यादा क्षेत्र में बहती है अमेजन, और लंबी जो बहती है वो नील नदी है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये मदिरा है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है और व्यापारिक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि भारत में है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें भारत की, तो भारत का स्थान 7वां है। 8वें नंबर पर कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन है? रूस। और जनसंख्या में वर्तमान में हो गया है भारत। चलिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, 44 हेक्टेयर में। बताओ, विश्व का सबसे छोटा देश ये जो वेटिकन सिटी है, ये कौन से महाद्वीप में है? विश्व में सर्वाधिक मतदाता, देखो मतदाता मतलब मतदाता कह दो या जनसंख्या कह दो, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या या वोट देने वाले लोग कहाँ हैं? भारत में। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो कनाडा है। विश्व के सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाले देश कौन है? चीन। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा? चीन है। 13 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है चीन। और चीन की हम बात करें तो ये अपना प्यारा भारत से भी सीमा साझा करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा भैया? तो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आप बताओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। और दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो अभी 7 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन पहले कर दिए, 25 क्वेश्चन ये यानी, और लगभग 50 क्वेश्चन हमारे 7 मिनट में हो गए हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, तो दक्षिण अमेरिका में। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो वो माउंट एवरेस्ट है ही। ठीक है, हिमालय। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? अल्जीरिया। कहाँ पड़ता है? लीबिया में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बोस्टक, जो कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है। और यदि हम बात करें तो वहीं प्रश्न अपना ये आ जाता है कि भैया विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील है। बताओ, सुपीरियर झील विश्व के कौन से देश में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि रूस में पड़ती है। और विश्व की सबसे ऊंची, अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, यानी सबसे ऊंची झील जो है वो कौन सी है? टिटिकाका है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है बोल्गा झील। बताओ, बोल्गा झील कौन से देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में बनता है। भारत में, भारत के पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? तो भैया महाभारत है। और महाभारत का ही दूसरा नाम है जय संहिता, जिसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं। और सबसे बड़ा अंडा भी यही देता है। और ये ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, दौड़ता है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। और विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नील व्हेल। ठीक है ना, मतलब जो बच्चे देने वाले होते हैं उन्हें स्तनधारी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर, यानी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का है। और ये कंबोडिया में है। बताओ, अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का मंदिर है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो अपने भारत में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को। ठीक है, घंटाघर समझते हो?
हाँ समझते हो तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है कहाँ है? भारत में। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कौन से बांध पर? सरदार सरोवर बांध में। कहाँ? गुजरात राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो यह है अक्षरधाम मंदिर का। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अक्षरधाम दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल हयात रियाद, ये सऊदी अरब में है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद जो काहिरा में है, मिस्र की राजधानी काहिरा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं इसको। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर यानी वेलिंगटन सिटी में है विश्व का सबसे बड़ा चर्च। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो इस प्रकार है, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत ही है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश यानी सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती यानी ईसाई आबादी किस में पाई जाती है? आबादी कौन सी है? निकोटीना मलासी की। दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा इजराइल में। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी यानी सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले कहाँ रहते हैं? चाइना में। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS ये कहाँ पर है? इराक में यानी सीरिया। दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अबू बकर अल बगदादी, ठीक है, था जो IS का सरगना था। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन था? बिल गेट्स, जिसने कि सबसे ज़्यादा संपत्ति को दान में दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? बराक ओबामा, यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में बराक ओबामा नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखिए विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ है? वो भारत में है। ठीक है, भारत में है जो कि हुबली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है और 64वां क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? शिकागो का हवाई अड्डा जिसका नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद यानी सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो कि भारत में पड़ता है, भारत के उड़ीसा राज्य में, और ये 5 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का लंबा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रेगुनस्की है जो तजाकिस्तान में है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह और मनाली मार्ग, ठीक है, लेह से मनाली को जाने वाला जो कि भारत के राज्य लद्दाख में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ पर है? सड़क पुल कौन सा? महात्मा गांधी सेतु। देखो तुमने एक चीज देखी हमारे टाइपिस्ट की, यानी क्वेश्चन हो गए 70 और 70 के बाद उससे फिर 65 से शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो ही जाती है ना। 70 के बाद 71 आना चाहिए तो उसने 65 से लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर देश में पड़ता है। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन सा? भारतीय रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में सबसे अधिक कर्मचारी हैं। सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश भी भारत ही है। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा क्रिकेट का मैदान कौन सा है? वो है चेल, हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा? कांग्रेस पुस्तकालय जो कहाँ पर है? आपका लंदन में है। ठीक है, लंदन में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और वही है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत तो वो है पेट। तो दोस्तों ये था हमारा फटाफट जीके का क्विक रिवीजन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो भैया।
कहने का मतलब है कि अभी समय मतलब 14 मिनट हुए हैं। 14 मिनट में मैंने 100 प्लस यानी 100 प्लस क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, धन्यवाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।